कुछ दिन पहले सभी मीडिया हाउसेस में एक खबर चली। खबर ये कि नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच साझा कर रहे हैं। उस दौरान दोनों नेताओं के बीच के रिश्ते भी हमने खूब देखे। उस खबर के बाद उसी से रिलेटेड एक बात गौर की गई कि मोदी के हनुमान कहे जाने वाले रामविलास पासवान के पुत्र और लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान एनडीए की उस रैली में शामिल नहीं हुए और ना ही पीएम के स्वागत में कोई सोशल मीडिया पोस्ट किया गया। इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी और खूब हल्ला मचा, लेकिन अंत में इस बात को फुल स्टॉप दे दिया गया और ये मानकर हो सकता है कि नीतीश कुमार की पुरानी रंजिश के कारण चिराग उस मंच पर नहीं आए जहां नीतीश कुमार मौजूद थे। चिराग की पार्टी और एनडीए के तमाम नेताओं ने इस बात का खंडन किया कि चिराग नाराज नहीं हैं और एनडीए का साथ नहीं छोड़ने वाले। और फिर चलिए ये बात मान ली गई कि चिराग एनडीए नहीं छोड़ेंगे और पीएम मोदी के हनुमान बने रहेंगे। लेकिन मुद्दा फिर गर्मा गया है। पीएम मोदी का बिहार में एक बार फिर से दौरा हो गया। पीएम मोदी बेतिया गए और खास बात यह है कि इस रैली में नीतीश कुमार नहीं आने वाले थे क्योंकि वो विदेश यात्रा पर हैं। रैली की घोषणा के बाद यह खबर सामने आई कि चिराग पासवान बेतिया आ रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। वक्त बीतता गया, लोग इंतजार करते रह गए, लेकिन चिराग पासवान बेतिया नहीं आए। अब सवाल ये उठने लगा कि क्या बिहार में फिर से कोई बड़ा खेला होने वाला है? क्या मोदी के हनुमान अपना राम बदलने वाले हैं? क्या चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं? ऊपर आसमान नीचे पासवान, लालू यादव ने कभी ये नारा मंच से राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान के लिए लगाया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में रामविलास की विरासत संभाल रहे चिराग पासवान के लालू के कुनबे के साथ जुड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से असहज चिराग पासवान क्या लोकसभा के दंगल में कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं? आइए इस वीडियो में इसी सवाल के जवाब के तलाश की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवांशु मिश्रा है। आप punjabkesari.com देख रहे हैं। ये कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए। हम रहेंगे आप ही के साथ कि हम लोग हवाइयां उड़ा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में एनडीए के बीच खींचतान जारी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने सियासी शतरंज के बिसात पर एक चाल चली है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को राज्य में 8 और उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों की पेशकश की है। सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि ये प्रस्ताव चिराग पासवान के लिए आकर्षक साबित हो सकता है। एनडीए कथित तौर पर चिराग पासवान को बिहार में केवल 6 लोकसभा सीटों की पेशकश कर रही है। इतना ही नहीं, इन सीटों को उन्हें अपने चाचा पशुपति पारस से शेयर करना होगा। इंडिया अलायंस ने चिराग पासवान को जिन सीटों की पेशकश की है उनमें से वो सभी सीटें शामिल हैं जिन पर लोक जनशक्ति पार्टी ने 2019 में चुनाव लड़ा था। रामविलास पासवान के निधन के 1 साल बाद 2021 में लोजपा विभाजित हो गई थी और पार्टी की कमान पशुपति पारस के हाथ में चली गई थी। वहीं पारस को सरकार की ओर से कैबिनेट में जगह दी गई। बाद में चिराग पासवान ने जेडीयू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर कुछ भी कहने से परहेज किया। वो नीतीश कुमार के साथ मतभेदों के कारण 2020 में एनडीए छोड़कर चले गए थे। हालांकि चिराग पासवान पिछले साल गठबंधन में फिर से शामिल हो गए। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर अभी भी मतभेद है। पारस इस सीट से मौजूदा सांसद हैं। चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर दावा किया है क्योंकि ये उनके दिवंगत पिता का पूर्व निर्वाचन क्षेत्र है और उनकी कर्म भूमि कहलाती है। बीजेपी और जदयू ने 2019 में बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था।
6 सीटों पर एलजेपी ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी और एलजेपी ने उन सभी सीटों पर जीत हासिल की थी जिन पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और जदयू केवल किशनगंज में पिछड़ गई थी। इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। वहीं इस बार फिर से एनडीए सीट शेयरिंग में 2019 के फॉर्मूले को दोहरा सकती है। हालांकि इस बार एलजेपी 6 सीटें पारस और पासवान के बीच बांटी जाएगी। ऐसे में इंडिया अलायंस की चाल काम करती है तो इससे इंडिया अलायंस को बूस्ट मिलेगा।